हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की जो है मैथमेटिक्स। ये क्लास बच्चों जो क्लास 10th की डॉक्टर मनोहरे बुक है जो NCERT बेस्ड है उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं अध्याय 5 जो कि है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसमें हमने प्रश्नावली 5A तक जो है पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे। इस चैप्टर की जो थ्योरी है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, n पदों का योगफल वगैरह, सार्वंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे आप अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं आज प्रश्नावली 5B। इस क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 5B के 15 क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। उन सभी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, आप लोग को बताना था कुछ श्रेणी दी हुई थी तो कौन सी ये श्रेणी है या इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, या कुछ श्रेणी दी थी उसका सार्वंतर निकाल के बताना था। तो ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में ही करवा चुका था, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3 पार्ट है, शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला क्या दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद याद कीजिए। तो सिंपल ही है, अब आपको nवां पद दे दिया गया है। ठीक है, nवां पद दिया हुआ है तो n की जगह पे 5 रखकर 5वां पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और n की जगह पे 25 रखकर 25वां पद निकाल सकते हैं। तो देखिए nवां पद जो है क्या दिया हुआ है 2n+3, तो हमें 5वां पद अगर निकालना है तो 2, देखिए nवां पद के लिए यहाँ पे n है। ठीक है, तो 5वें पद के लिए यहाँ पे 5 कर दिया, n की जगह पे जो है हमने 5 कर दिया। ठीक है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा कि 2 × 5 + 3 यानी कि 10 + 3 = 13। ठीक है, इसी प्रकार 25वां पद निकालना था तो n की जगह पे हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। ठीक है, तो 2 × 25 + 3 = 53। ठीक है, देखिए तो आपका 5वां पद क्या हो जाएगा 13 और 25वां पद हो जाएगा 53। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 इसमें क्या है कि जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही सेम पिछले जैसा है, nवां पद 2n-1 दे दिया, 7वां पद n की जगह पे हमने 7 रख दिया। देखिए तो n की जगह पे 7 रख दिया तो 2n × 7 - 1, 14 - 1 = 13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो देखिए 10 और 250 के बीच हमें 4 का गुणज निकालना है, तो 250 में से 10 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें 4 से जो है भाग दे देंगे, जितना आएगा उतने ही हमारे 4 के गुणज हो जाएंगे। तो हमारा कितना आया 60, तो 60 4 के जो है गुणज हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें जो है कई पार्ट हैं ABCD करके, मैंने एक क्वेश्चन इसका ले लिया है, करवा दिया है। ठीक है, इसमें आपका एक अनुक्रम दिया हुआ है, उसके सम्मुख जो है कौन सा पद है वो ज्ञात करना है। जैसे ये एक अनुक्रम है, देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अनुक्रम दिया हुआ है, श्रेणी नहीं लिखा है कि कौन सी श्रेणी है, केवल अनुक्रम वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2, 5, 8 और 11 का 50वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी हम पहले देख लेंगे कि ये कौन सी श्रेणी है, तो इनके बीच देखिए 3 का डिफरेंस है क्या सब में। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ा 11 है, तो इसका मतलब है +3 का डिफरेंस है। और एक नियत यही +3 जोड़ने पे अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a + n-1 × d, ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो a का मान जो है 2 हो जाएगा, a जो है होता है हमारा प्रथम पद इसका क्या है 2 है। n जो है 50 हो जाएगा क्योंकि हमें इसमें 50वां पद याद करना है। ठीक है, और d = 3 हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि सार्वंतर अभी हमने d बताया था कि 3 जोड़ने पर ही अगला पद इसका प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो 50वां पद क्या हो जाएगा, 50वां पद a + 50 - 1 × d। ठीक है, तो a
का जगह पे 2 लिख देंगे, a बराबर 2 हो जाएगा। और 50 माइनस 1 गुणे d 3, तो 49 गुणे 3 या 2 प्लस 147, ठीक है, बराबर 149 हो जाएगा। तो 50वां पद कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत से जो है 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोगों को अंत से जो है nवां पद या rवां पद का फॉर्मूला जो है बताया था मैंने। ठीक है, तो अंत से जब rवां पद आपको निकालना है तो l माइनस r माइनस 1 इंटू डी है, ये फॉर्मूला है। l जहाँ पे है अंतिम पद, r जो पद निकालना है वो, और d सर्वांतर। तो l जो है अंतिम पद देखिए 253 दिया हुआ है, r जो है 20वां पद निकालना है तो r 20 हो जाएगा। d देख लेंगे, जैसे कि 5 है, देखिए 5 का डिफरेंस है तो d जो है 5 हो जाएगा। अब अंत से rवां पद इस फॉर्मूले पे रख देंगे, l का मान, r का मान और d का मान। तो 253 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 1 गुणा 5। ठीक है, तो 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 253 माइनस 95, 19 बचे 95 हो जाएगा। तो 253 माइनस 95 158 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। ये जैसे अनुक्रम दिया हुआ है, देखिए इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ये कोई श्रेणी है, ये कह रहा है कि भाई ये अनुक्रम है, इसके पद को ज्ञात कीजिए आप लोग। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वो अनुक्रम कौन सी श्रेणी है, इस चीज़ को देखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 7, 13, 19 और 205 दिया हुआ है। इसमें कितने पद हैं हमें ज्ञात करना है। इसका अंतिम पद जो है दिया हुआ है 205। ठीक है, तो देखिए ये जो है 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, यानी प्लस 6 करने पे अगला पद आ रहा है। इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं पदों की संख्या या न, जो कुल जो मतलब अंतिम पद जो है यही है, ये जो है nth नंबर पे आ रहा है, ये मान लेते हैं। जो 205 है वो nth टर्म है इसका। a बराबर 7 आ गया। ठीक है, और d बराबर जो है 13 माइनस 7 6 आ गया। ठीक है, तो सूत्र द्वारा अंतिम पद जो है, जैसे मान लीजिए कि जो nवां पद है वो अंतिम पद है, तो nवां पद को अगर अंतिम पद को l लिखते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र के द्वारा जो लिखेंगे क्या कि nवां पद, ठीक है, तो अंतिम पद जो है l है इसमें। अभी l का जो मान है, मतलब l जो है 205 होगा, क्योंकि l जो है अंतिम पद होता है। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए l का मान 205 रख दिया, a का मान 7 है ही, देख लीजिए ये पहला पद 7 दिया हुआ है, और n माइनस 1, n का जो n जो है हमें निकालना है ना कि कितने पद इसमें हैं। तो ये 205 जो है कौन से पद पे है, हमने माना था कि ये nth टर्म है, मतलब nth पद है। तो n का मान हमें निकालना है और d का मान 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 205 और ये 7 को इस साइड लेकर आए हम लोग, तो 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6 है। तो 205 में से 7 गया तो 198, 6n माइनस 6। ठीक है, अभी 6n और ये प्लस 6 को दूसरी साइड लेकर गए हम लोग, तो 198 प्लस 6, तो 6n बराबर 204 हो जाएगा। 198 में जब 6 जुड़ेगा, देख लीजिए आप लोग। फिर ये 6 को दूसरी साइड लाएंगे तो 204 बटे 6 हो जाएगा बराबर 34। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो अनुक्रम या श्रेणी जो दी हुई है इसमें 205 जो है वो 34वें पद होगा। 34वां पद जो है 205 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8 क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसके 29वें पद को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा पद क्या दिया हुआ है 12, तो तीसरा पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से जब तीसरा पद आप निकालोगे
तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर 12 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा कि ये 3 यहाँ पे तीसरा पद है ना, तो n की जगह पे 3 ही तो रखेंगे, तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है, देखिए तीसरा पद ये हो गया। अब ऐसे ही दिया हुआ है क्या कि इस श्रेणी में जो है 50 पद टोटल हैं और अंतिम पद दिया है, इसका मतलब 50वां पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद ही तो 50वां पद होगा, और वो दिया हुआ है आपका 106, 50वां पद जो है 106 दिया हुआ है, ठीक है। तो 50वां पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो a प्लस 50 जो है n की जगह पे 50 करेंगे तो 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, ठीक है। तो a प्लस 50 माइनस 1 कितना 49 हो जाएगा, डी बराबर 106। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, कर देंगे। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो ये a से कैंसिल हो जाएगा और 49d में से 2d घटेगा तो 47d बराबर 106 में से 12 घट गया तो 94 बच गया। 47 को 2 बार लेकर जाएंगे भाग तो 2 बार में 94 कट जाएगा, 47 दूना 94, तो d बराबर जो है आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या निकालना है, हम इस d का मान जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखकर जो है d का मान a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो a का मान हम निकाल लेते हैं, चलिए। तो a का मान देखिए क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है, a का मान 8 आ गया, ठीक है। तो अब जब हमें a का मान पता ही चल गया, d का मान पता ही चल गया और nth मतलब 29वां पद हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे 29वां पद। 29वां पद a की जगह पे 8, a का मान 8 हमने अभी निकाला और n का मान 29 हो जाएगा, ठीक है, 29, और d का मान जो है 2, ठीक है। तो 8 प्लस 28 गुणा 2, तो 8 प्लस 56 बराबर ये 64 हो जाएगा आपका 29वां पद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके जैसे बाद है 9 और 10 को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें आप लोगों को निकालना है जो है समांतर श्रेणी में डी वगैरह या फिर प्रथम पद, ये सब तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं इस पे नहीं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले करवाए जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में हमें बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी, ठीक है। उसको जैसे आप कमेंट में हमें बताएंगे तो उसको हम लोग करवा देंगे आप लोगों के लिए। अब किसी समांतर श्रेणी का 11 क्या है, 17वां पद दिया हुआ है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवांतर ज्ञात करना है। देखिए nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब आप लोग जानते हैं। 17वां पद इस प्रकार क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न के अनुसार 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में हम 7 जोड़ के 17वें पद के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, या 16d माइनस 9d बराबर 7, या 7d बराबर 7, या d बराबर 1। तो इस प्रकार से आप हल करके इसको सारवांतर निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, सारवांतर 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना इन क्वेश्चन को एक बार तो लगाएंगे ही, एक बार और लगा लिया करिएगा। जैसे आज आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया किसी चैप्टर के, ठीक है, पहली बार, तो 1-2 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज कर लिया करिएगा और फिर 2-3 दिन बाद एक बार और आप लगा लेंगे ना, तो कभी भी उस चैप्टर को आप नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम के पहले एक बार आप उन्हें देख लेंगे, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है,
तो सिद्ध कीजिए mवां पद जो है 1 होगा तथा प्रथम पद 1/m होगा। देखिए इन सब क्वेश्चनों में जो है ना आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे m और n में कहीं n को m लिख देते हैं और m को n लिख देते हैं, इसी में उनका आंसर गलत आ जाता है। भले ही सवाल आप लोगों को करने आ रहा हो, लेकिन m को n लिख दोगे और n को m लिख दोगे जल्दबाजी में, तो आपका आंसर जो है सही नहीं आएगा। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को ध्यान देकर बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल किया करिए, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो है mवां पद क्या दिया हुआ है, देखिए 1/n दिया हुआ है आपका। तो mवां पद कैसे लिखेंगे, a + m-1 × d हो जाएगा, ये बराबर 1/n हो गया, ये समीकरण 1। इसी प्रकार nवां पद जो है 1/m दिया हुआ है, तो a + n-1 × d बराबर 1/m हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a + m-1 × d और माइनस a - n-1 × d बराबर 1/n - 1/m। तो अभी देखिए ये a से कट जाएगा, ठीक है। तो इस d का अंदर गुणा करते हैं तो md माइनस d, n का अंदर गुणा करते हैं तो -nd + d बराबर m - n/mn हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एलसीएम यहाँ पे लिया है, तो m और n का एलसीएम mn हो जाएगा। फिर जब ही n बार लेकर जाएंगे तो n से, तो ये m आ जाएगा इधर और m में m इधर कट जाएगा तो n बच जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो md - d, ये nd, ये d से कट जाएगा, देखिए। और इसमें और ये बचा, इसमें से d कॉमन लेते हैं तो m-1 बराबर d बराबर m-n, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, देखिए। तो d बराबर क्या बच गया, 1/mn बच गया। d बराबर क्या बच गया, 1/mn, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में जैसे d का मान हम रख के a का मान निकाल लेंगे सॉल्व करके। देखिए ये समीकरण 1 में d का मान जो है रख के a का मान हमारा 1/mn। अब यहाँ पे a भी जो है 1/mn आ गया और d भी। अब हमें क्या पूछा है कि देखिए इसमें पूछा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद तो देखिए यहीं पे आ गया, प्रथम पद एक पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या कहा है कि mnवां पद, तो mnवां पद बराबर a + m-1 × d होता है, ठीक है। तो 1/mn + mn-1, d का मान 1/mn, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, 1 बच गया, तो mnवां पद 1 होगा और 1 आ भी गया, तो इसलिए यह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये लिख देंगे आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो है पहला पद a, अंतिम पद l हो, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग a + l होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने शायद शुरू में ही फॉर्मूले में करवा दिया था, फिर भी यहाँ पे करवा देते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, अंतिम पद l दिया हुआ है, आरंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, a + r-1 × d, फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बताएगा। अंत से आरवां पद भी देखिए मैंने आपको बताया था कि l - r-1 × d, ये बताया था आपको फॉर्मूला, पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें पूछा ही है कि योग निकालना है, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये पद जो है कट जाएगा, ये तो बचेगा क्या, a + l, इसलिए ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का देखिए mवां पद n, nवां पद m दिया हुआ है, तो सिद्ध करो pवां पद जो है इतना होगा, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि m + nवां पद जो है 0 होगा। तो इसमें भी आपका mवां पद पहले निकाला, mवां पद n दिया हुआ है तो इसको समीकरण 1 कर लिया, nवां पद निकाला, nवां पद a + n-1 × d, और nवां पद m दिया हुआ है तो इसकी जगह पे m लिख दिया, ठीक है। इसमें देखिए mवां पद n दिया हुआ है इसलिए यहाँ n लिखा है, इसमें देखिए mवां पद n,
और nवां पद m दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। और nवां पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, m बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए n माइनस m बराबर a प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस a माइनस n माइनस वन इंटू डी, या n माइनस m बराबर एम टी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी। ये डी से देखिए कट गया, इसमें d जो है हम कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n ये हो जाएगा d, ठीक है। तो अभी देखिए d बराबर m माइनस, अभी इसमें से जो है माइनस वन अगर आप कॉमन लोगे, देखिए माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वन कॉमन लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें हुआ है कि यहाँ से माइनस कॉमन हमने लिया तो ये m माइनस n हो गया, और इसको इधर ले गए तो बट्टे में m माइनस n हो गया, ये इससे कट गया तो d का मान जो है माइनस वन आ गया, ठीक है। देख लीजिए इसको इस साइड लेकर गए हैं तो ये क्या किया हमने, जैसे यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो m माइनस n हो गया, और इसको जो है उस साइड लेकर गए तो m माइनस n हो गया बराबर d, ये इससे कट गया तो d बराबर माइनस वन आ गया आपका। अब समीकरण 1 में जो है माइनस वन रख देंगे d का मान, तो जो है a का मान आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जैसे वो पढ़ रहे थे जब आप रैखिक समीकरण उसमें पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था प्रतिस्थापन में विधि वगैरह, तो इसी विधि का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, और ये सब विधि आपकी हमेशा आप लोगों के काम आने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए n बराबर a प्लस एम माइनस वन और d का मान माइनस वन रख दिया तो n बराबर a प्लस एम माइनस वन, या a का मान n प्लस एम माइनस वन हो गया, ठीक है। a बराबर n प्लस एम माइनस वन। अब पीवां पद निकालना है तो a बराबर p माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, a का मान रख दिया यहाँ से, ये जो a का मान हमने निकाला था इसको यहाँ पे रखा, p माइनस वन, डी का मान माइनस वन रख दिया, a का मान n प्लस एम माइनस वन और p माइनस पी प्लस वन, ठीक है। तो m प्लस n माइनस p हो गया, ठीक है। अब m प्लस nवां पद अगर हमें निकालना है तो a प्लस एम प्लस n माइनस वन इंटू डी, या a का मान देख लीजिए यहाँ से फिर से रख दिया। अभी पीवां पद जो है आ गया, देख लीजिए आपका पीवां पद ये प्रूव्ड हो गया एक चीज़। अब m प्लस nवां पद को शून्य सिद्ध करना है तो m प्लस nवां पद निकालेंगे तो a प्लस एम प्लस n माइनस, जैसे nवां पद निकालते थे तो यहाँ n होता था, अब m प्लस nवां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह पे m प्लस n होगा, माइनस वन बराबर d, तो a का मान यहाँ से रख देंगे, ठीक है। m प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन तो है ही, d का मान ये माइनस वन रख दिया। अब माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस m हो जाएगा माइनस n, और ये माइनस वन था तो प्लस वन हो जाएगा। ये देखिए m से कट गया, n से कट गया, माइनस वन से कट गया तो आपका ये 0 आ गया, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास ये पसंद आई होगी और आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।